नमस्कार साथियों। तो आज है 2 जुलाई 2026। दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज आपके पोर्टफोलियो वैसे कितना परसेंट रिकवर किया है, और रिकवर करना तो चाहिए। अगर आज भी आपका पोर्टफोलियो रिकवर नहीं किया तो आई थिंक आपको पोर्टफोलियो की एलोकेशन बदलने की आवश्यकता है। और मार्केट भी देखिए बहुत ही अच्छा था, और मार्केट रिकवर करेगा, सिर्फ आप देखते जाइए। बट आज ना मैं मार्केट से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। आई डोंट नो आप में से कितने मेरे साथ एग्री करेंगे, बट मुझे लगा था कि शायद आज 24,200 को अगर क्रॉस कर लेता ना, क्योंकि अच्छा मोमेंटम था, अच्छा मोमेंटम था। अगर 24,200 को क्रॉस करके क्लोजिंग देता वो बढ़िया रहता मेरे हिसाब से। और ठीक है, चलो ठीक है, 24,175 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 0.71% ऊपर आके। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे ओपनिंग भी बहुत अच्छा था, ओपनिंग बहुत अच्छा था 24,062 पॉइंट पे। और जहां पे ओपन हुआ वहीं पे लो टच किया, और इंटरडे हाई टच किया 24,194 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 24,200। तो मतलब आज जो सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस 24,250 उस रेंज के आसपास नहीं पहुंचा। अब देखना होगा इंटरेस्टिंगली कि कल क्या होता है। ठीक, चला नहीं। आपने नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी 58,000 पे स्ट्रगल कर रहा था। मतलब बीच में काफी बार ऐसे बार हमने देखा कि देखिए 58,000 को ब्रेक कर करके ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक नीचे पहुंच गया था। देखिए 57,884 पॉइंट पे आज इंटरडे लो टच किया। ठीक है, पर ठीक है, एंड एटलीस्ट उतना भी खराब नहीं, काइंड ऑफ फ्लैट ही हुआ है। मतलब लास्ट डे जिस लेवल पे छोड़ा था आज लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग दे दिया बैंक निफ्टी। आज चला है आईटी सेक्टर। बट दोस्तों याद रखना, ये जो बैक टू बैक लगभग 8-10 ट्रेडिंग सेशन में आईटी में इतना इंटेंस फॉल हुआ है, उसके बाद एक दिन आज लगभग 4.5% ऊपर आके क्लोजिंग दिया ओवरऑल सेक्टर। और अगर हम इंडिविजुअली शेयर्स की बात करें, इन्फोसिस, एक्सेल टेक्नोलॉजी, विप्रो, टीसीएस, ये सब एक एक 4%, 5%, कोई 7-8% का भी उछाला है। तो बहुत जल्दबाजी में दोस्तों कुछ गलत डिसीजन मत लेना। ठीक है, इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज पे कहते हैं कि डेट कैट बाउंस। मतलब एकदम से 8-10 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंटेंस फॉल के बाद थोड़ा सा जंप करते हैं। ठीक है, डेट कैट बाउंस कहा जाता है। तो बहुत गलत कोई डिसीजन मत लेना। ओके, अच्छा वैसे आज निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेके मिड कैप, निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50, रियलिटी, इंफ्रा, एफएमसीजी, एमएनसी, फार्मास्यूटिकल, पीएससी, पीएसयू बैंक आज थोड़ा सा वीक था, बट सारे पीएसयू बैंक ने, एक आध के अलावा। ऑटो सेक्टर भी आज अच्छा था। लास्ट डे तो ऑटो सेक्टर की सेल्स की रिपोर्ट भी अच्छा था। मैं आपको बताया भी था कि ऑटो इस बार चलेगा, क्योंकि ऑटो बहुत दिन से वीक चल रहे, ऊपर से क्रूड ऑयल बढ़ रहा था। आज क्रूड ऑयल भी सडनली ड्रॉप हो गया। मेटल सेक्टर भी रिकवर किया, स्मॉल कैप्स और यानी ओवरऑल बात के ठीक है, आज मार्केट की मूड काफी अच्छा था। डोंट वरी दोस्तों, देखिए इंडियन मार्केट अब रिकवर करेगा, इंडियन मार्केट अब रिकवर करेगा। ठीक है, बस थोड़ा यहाँ पे आप देखते जाइए। अगर आपको फिर भी लगे कि इंडियन मार्केट रिकवर नहीं करेगा, बस आप देखते जाइए। ठीक है, अच्छा वैसे कल रात में एक बहुत सरप्राइजिंग चीज हमें देखने को मिला। क्या पता है कि डॉ जोन्स की पोजीशन शुरू में जितना बढ़िया चल गया था, वहां पे होल्ड नहीं कर पाया। डॉ जोन्स, नैस्डैक, दोनों ही इंडेक्स अगर आप देखेंगे कल रात में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट वही बात है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी कम होने के कारण आज सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर जब ओपन हुआ बहुत ही अच्छी लेवल पर, अभी भी लगभग 0.18% पॉजिटिव में चल रहा है। बट दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर्स में थोड़ा सा गिरावट हुआ। अब देखिए ठीक है, इतना चल गया था तो नैस्डैक में थोड़ा सा करेक्शन होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों एक और बात क्या आपको पता है कि आज बहुत सारे एशियन मार्केट की जो इंडेक्स है उसमें आज गिरावट भी हुआ है। इंडियन मार्केट तो बढ़िया था, जैसे कि जापानीज मार्केट की बात करें, जापानीज मार्केट उतना बढ़िया नहीं था। नोट करते जाइए, मोस्टली इंडेक्स या तो ½ या तो फ्लैट, ग्रीन में क्लोजिंग दिया, या तो फ्लैट या तो ½ के आसपास ऊपर। चाइनीज मार्केट में आज गिरावट हुआ। चाइनीज मार्केट में आप देखिए शैंगचेन, शंघाई, सारे के सारे इंडेक्स 2%, 2.5%, 3% करके गिरा है। देखिए हांगकांग की मार्केट काइंड ऑफ फ्लैट था, उतना भी बढ़िया नहीं था। साउथ कोरियन मार्केट तो आज बहुत मतलब एकदम धड़ल्ले से गिरा है। अब देखिए साउथ कोरियन मार्केट गिरावट के पीछे भी कारण है, नैस्डैक जो गिर रहा है, मतलब अभी हमने देखा ना नैस्डैक की फ्यूचर नेगेटिव में चल रहा है, पीछे भी कारण है। क्योंकि इतना चल जो गया था एआई स्टॉक्स की वजह से, एआई हाइप्स की वजह से इतना चल गया था। सो कॉस्डेक्स को आप बात करें तो देखिए 6.5% गिरा, KRX 100 लगभग 8.5-9% गिरा, कॉस्पी कॉस्पी के सारे इंडेक्स आप देखिए 8%, 9% करके गिरा। तो ये मैं कहूँगा इंडियन मार्केट की व्यू से बहुत सही बात है। क्यों पता है? क्योंकि मतलब 2025 की बात करें या 26 की फर्स्ट हाफ की बात करें, ठीक है, लगातार इंडियन मार्केट से आपको पता होगा कि पैसा पूल किया जा रहा था, यहाँ से सेल ऑफ चल रहा था एफआईएस की, और कहाँ पे डाला जा रहा था? जहाँ पे एआई बेस्ड कंपनी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, आपके यूएस में जो टेक कंपनी लिस्टेड है नैस्डैक में,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर गिरावट होगा तो पैसा इधर से इधर आ जाएगा, मतलब भारत की तरफ आ जाएगा। इंडियन मार्केट तो आज बहुत ही अच्छा ही था। ताइवानिश मार्केट भी वीक था, नोट करना। ताइवान मार्केट मतलब वही आपकी एआई टेक सब कुछ डेटा सेंटर, ठीक है, इसमें भी आज गिरावट हुआ। ऑस्ट्रेलियन मार्केट थोड़ा फ्लैट था। ये खचरा भी आज काइंड ऑफ मिनिमम पॉजिटिव में था। न्यूजीलैंड की मार्केट थोड़ा वीक था। मलेशियन मार्केट ठीक था फिर भी। इंडोनेशियन मार्केट आज रिकवर किया। सिंगापुर मार्केट रिकवर किया। थाई मार्केट भी रिकवर किया। यानी आज बहुत सारे बड़े इकोनॉमी की जो मार्केट है करेक्शन भी हुआ, रिकवर भी किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या है पता है? आज सुबह सुबह इवन मैं आपको तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में इसका अपडेट तो दे दिया था। वैसे दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, टाइम बाय टाइम वहाँ पे मैं जानकारी दे देता हूँ। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज सुबह ही आपको मैं अपडेट दे दिया था गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की, और साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस में एक्सट्रीम फॉल हुआ है। एक्सट्रीम फॉल मतलब 70 के आसपास पहुंच चुका है। 70 मतलब जो प्री वॉर वाली टाइम जिस लेवल पे चल रहा था उसी लेवल पे आ चुका है। अब 70 के आसपास पहुंच जाना ये कहीं ना कहीं ट्रिगर कर दिया बहुत सारे सेक्टर्स। आज ऑटो सेक्टर रिकवर कर गया, आपके ओएमसी सेक्टर रिकवर कर गया, पेंट सेक्टर रिकवर कर रहा है। ये बहुत सही है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ऑब्वियसली 90% बाहर से ही खरीदते हैं, तो भारत जैसे देशों की इकोनॉमी के लिए बहुत सही बात है। गोल्ड प्राइस भी कल रात में जहां पे था लगभग उसी के आसपास है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। बाकी बात करें सिल्वर की प्राइस में भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बट इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा वैल्यू लूज किया है, ये फैक्ट है। कल रात में हमने देखा था ऑलमोस्ट 95 के आसपास चल रहा था। अभी आप देख सकते हो प्राइस 95.41 पे, एकदम रियल टाइम डेटा में आपको दिखा रहा हूँ। यानी प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, वैल्यू थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। क्लियर? चलो, मनी कंट्रोल वालों ने कौन कौन सी 7 ऐसे की फैक्टर को मेंशन किया ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला की फैक्टर ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइस। जो इंटेंस ड्रॉप हुआ है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा आज मार्केट में। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेंशन किया, ईजिंग जियोपॉलिटिकल कंसर्न। चलो इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, इसको हम स्किप करते हैं। तीसरा फैक्टर मेंशन किया कि फर्म क्यूज इन एशियन मार्केट। तो एशियन मार्केट में कुछ इंडेक्स तो आज अच्छा था बट बहुत सारे इंडेक्स वीक भी था, हमने ऑलरेडी देख चुका है। रूपी राइजेस, ये मैं कहूंगा भाई गलत बात है, रूपी राइजेस नहीं हुआ। आपने खुद ही देख लिया रूपी कल रात में जहां पे था। तो ये लोग भी कभी कभी ऐसे उल्टा सीधा पॉइंट मेंशन कर देते हैं। डिक्लाइन इन इंडिया विक्स, चलो ये सही है, वॉलेटाइल इंडेक्स में गिरावट हुआ। बाइंग इन आईटी शेयर्स, ये भी सही है, आईटी सेक्टर इतना गिरावट के बाद सडनली रिकवर किया है। वीकली सेंसेक्स एक्सपायरी, ये भी सही है, बट सेंसेक्स में उतना देखिए सेंसेक्स एक्सपायरी को उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पे लोग क्या है कि मतलब मोस्टली जो ट्रेडर्स है ना बड़े लेवल की, वो हमेशा हमने देखा कि एनएससी के ऊपर ही मेनली ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये भी एक माइनर फैक्टर मेंशन करते हैं। खैर, अच्छा अब आ जाइए जिस बारे में आपको मैं कल रात में भी कह रहा था, आई थिंक आप लोगों ने देखा, ये देखिए यूएस और ईरान की मीटिंग शुरू। ये कल रात 12 बजे की अपडेट मैं आपको दे दिया था। आज सुबह सुबह दोस्तों अपडेट आ चुका है इस मीटिंग के आउटकम। यूएस ईरान एग्री टू पॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन फॉर अ वीक। दोस्तों अब आप भी बताइए मैं क्या गलत कहा था। ये दोनों जो है ना, दो खचरा, एक यूएस और ईरान, ये पति पत्नी की तरह लड़ता है, कभी लड़ता है, कभी झगड़ता है, कभी मार कुटाई करता है, कभी सीज फायर करता है, कभी एग्रीमेंट करता है, फिर से लड़ता है, फिर से भिड़ जाता है। आज सुबह सुबह ये अपडेट आया है। सो जिस वजह से ऑयल कल रात से थोड़ा डाउन चल रहा था, आज सुबह और गिर गया। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान हैव रीच्ड अ वीक लॉन्ग डी-एस्केलेशन अंडरस्टैंडिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज as indirect negotiation continue in Doha through Qatari and Pakistani mediator, according to the report by the New York Post sitting in US official. So clear हो चुका है। So यहाँ पे जो आउटकम काफी बढ़िया आ रहा, तो इम्पैक्ट पड़ गया मार्केट में। उसके बाद आ जाइए एक और अपडेट, पाकिस्तान भी कंफर्म कर चुका है क्योंकि पाकिस्तान और आपके कतार, ये दो देश मीडिएटर है। कतार पे ही हो रहा है एक्चुअली ये मीटिंग। पाकिस्तान से यूएस ईरान टॉक इन दोहा मेक पॉजिटिव प्रोग्रेस, मोर डिस्कशन प्लान। चलो बढ़िया, मार्केट इस चीज को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है। उसके बाद आ जाते हैं आपके तेहरान, मतलब ईरान की तरफ से भी कुछ वार्निंग दिया है क्योंकि आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म ऑफ टॉक में, मतलब पहली दफा की मीटिंग पे बहुत सारे एग्रीमेंट तो हुआ था, पर उसके बावजूद भी हमने देखा था कि इजराइल की तरफ से हमला हुआ था लेबनान के ऊपर। तो उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए ईरान ने कहा कि ईरान हैज इशूड अ शार्प वार्निंग टू इजराइल, signaling that any renewed military aggression could trigger an immediate response, even as diplomatic effort to stabilize the region continue through indirect talk with United States। तो मतलब ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद अगर इजराइल कुछ भी मिलिट्री एक्शन करते हैं तो हम उसका मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, मतलब जबकि अभी उस रीजन पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाने की प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो ये ईरान की तरफ से एक तरफा आप कह सकते हो कि एक वार्निंग दिया है इजराइल को। लेट्स से आगे क्या होता है।
उसके बाद देखिए एक और फैक्टर दोस्तों आपको पता होगा, पिछले कुछ टाइम से मैं आपको बार बार कह रहा था कि ईरान की जो मेन अभी टारगेट लग रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल सिस्टम को लागू करना। और यहाँ पे यूएस की तरफ से ईरान को एक सजेशन दिया कि यूएस पुशेस ईरान टू ड्रॉप हॉर्मुज टोल फॉर न्यूक्लियर डील, सैंक्शन इन दोहा टॉक्स, आस्क तेहरान टू थिंक बिगर। मतलब ये जो आप टोल सिस्टम लगा, आप कितना पैसा कमाओगे, इससे थोड़ा बड़ा सोचिए। और मेरे हिसाब से ये बात सही भी है, यहाँ पे आई थिंक कि यूएस को सपोर्ट करना चाहिए और सारे देश यहाँ पे मैं कहूँगा इस टोल सिस्टम को विरोध होना चाहिए। क्योंकि देखिए हाँ ये फैक्ट है कि ईरान की पैसे की जरूरत है, ईरान को पैसे की जरूरत है। बट मेरे हिसाब से देखिए ईरान को अभी अपने टेक्निकल चीज़ों पे भी जरूर मतलब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। देखिए ईरान की अच्छी दोस्ती है चाइना के साथ, चाइना अपने टेक सेक्टर में इतना आगे है, इतना एडवांस है, तो मेरे हिसाब से चाइना से और ज़्यादा यहाँ पे एग्रीमेंट करना चाहिए और ज़्यादा पार्टनरशिप करना चाहिए, ताकि ईरान अपने जो मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में और आगे बढ़ सके। मेरे हिसाब से वो एक सही रास्ता होगा टोल सिस्टम लागू करने से। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। सो जो भी है माहौल अभी काफी चिलिंग है, काफी अच्छा है। सो मार्केट भी रिकवर कर रहा है और आशा रखता हूँ आगे भी कर जाएगा। बस डोंट वरी, थोड़ा पैनिक कम कीजिए, बस टाइम टू टाइम अपडेट लीजिए और पेशेंस रखिए। ठीक है, कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।